हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग कंडीशनल फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो कंडीशनल फंक्शन में हमारा बेसिकली कौन कौन सा फंक्शन आता है, मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। हम एक एक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद से इनका देखेंगे डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, ये सब हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो पहला हमारा है मॉडुलस फंक्शन। फर्स्ट है मॉडुलस फंक्शन y इज इक्वल टू मॉड एक्स। तो बच्चों देखो, अगर हम आपसे कहें मॉड में 5 लिखा है 5, ठीक, तो मॉड में 5 लिखा है, इसकी वैल्यू क्या हो जाता है, 5 ही हो जाता है। मतलब अगर मॉड में पॉजिटिव नंबर है तो एज इट इज़ बाहर आ जाता है। अगर हम कहें मॉड में -5 है तो आप क्या लिख देते हो, प्लस का 5, डायरेक्ट प्लस का 5, ठीक, क्योंकि जो भी नंबर मॉड से बाहर आता है वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो देखो पॉजिटिव कैसे होता है, जैसे देखो मॉड के अंदर ये निगेटिव नंबर है -5, ठीक, ये -5 हो गया। हमको ये मालूम है मॉड से कोई भी नंबर अगर बाहर निकलता है तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इस निगेटिव को हमको क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। तो अगर आपको इसको पॉजिटिव बनाना है तो आप क्या करोगे, एक एक्स्ट्रा निगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे। कब, ऐसा कब करेंगे, जब इन मॉड के अंदर की क्वांटिटी क्या हो, निगेटिव हो। उस केस में हम क्या करेंगे, अपने पास से एक माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि ये माइनस इंटू माइनस जब होगा तो ये क्या बन जाएगा, प्लस, ये प्लस का 5 बन गया, ठीक। तो आप लोग को याद रखना है, जब पॉजिटिव नंबर रहता है, पॉजिटिव नंबर, तो मॉड से जब बाहर आता है तो एज इट इज़ आ जाता है। और जब निगेटिव नंबर रहता है, निगेटिव नंबर, मॉड के अंदर कोई निगेटिव नंबर अगर रहे तो मॉड से जब बाहर आता है तो एक माइनस अपने पास से हम लोग निगेटिव लगाते हैं यहाँ पे, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ठीक। तो बच्चों देखो, अगर हम y इज इक्वल टू मॉड एक्स, इस फंक्शन को हम डिफाइंड करें, देखो तो इस फंक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो अगर इसमें 0 रखोगे, 0, तो वैल्यू क्या मिलेगा, y की 0 मिलेगा। अगर 0 से ज़्यादा हम नंबर रख रहे हैं, जैसे मॉड में हम 1 रखें 1, तो मॉड में 1 की वैल्यू कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा। अगर मॉड में 2 रखो तो कितना वैल्यू मिलेगा, 2 ही मिलेगा। 3 रखो तो 3, मतलब ये पॉजिटिव नंबर रखोगे तो पॉजिटिव नंबर हमको वही मिल जाएगा। तो देखो जब x की वैल्यू हम इसको डिफाइन कर रहे हैं, 0 हो या 0 से ज़्यादा हो, x की वैल्यू 0 हो या 0 से ज़्यादा हो, उस केस में ये जो मॉड x है ये हमारा x मिलेगा। मॉड हटेगा और क्या बनेगा, x बनेगा। अब सुनो, जब x की वैल्यू 0 से कम हो, 0 से कम होने का मतलब निगेटिव नंबर, -1, -2, -3, अगर मॉड के अंदर हो तो देखो -1 अगर रहे यहाँ पे -1, तब भी हमको वैल्यू क्या मिलता है, 1, ठीक। अगर निगेटिव रहता तब हमको तभी क्या मिलता है, पॉजिटिव। तो ऐसा कब पॉसिबल है, हम क्या करते हैं, -1 है, फिर एक माइनस अपने पास से लगाते हैं, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस का 1। तो देखो यहाँ पे जब x लेस देन 0 रहे, यानी इसका मीनिंग ये हुआ, जो x हमारा क्या हो गया, निगेटिव हो गया। x लेस देन 0 का मतलब x हमारा निगेटिव हो गया, तो इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे। तो पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करके। तो हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, x में किससे मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस से। तो देखो x हमारा निगेटिव था, फिर हम इसको किससे मल्टीप्लाई करिए, माइनस से, तो क्या हो गया, अब पॉजिटिव हो गया। तो x लेस देन 0 के लिए -x आएगा और x ग्रेटर और इक्वल 0 के लिए कितना आएगा, x आएगा। अब इसका हम ग्राफ ड्रा करते हैं। इसके लिए आपको 2-3 पॉइंट आप लोग लिख लो, इसका निकाल लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। ऐसे टेबल बना लेते हैं। देखो यहाँ x है और यहाँ y है। अगर हम यहाँ x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करो तो y की वैल्यू आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब सुनो, अगर x की वैल्यू यहाँ 1 पुट करो आप, तो y की वैल्यू कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा। अगर x की वैल्यू 2 पुट करो तो y की वैल्यू कितना मिलेगा, 2 पुट करेगा, 2 मिलेगा। इसके बाद से देखो, अगर x की वैल्यू -1 पुट करें तो y की वैल्यू हमको क्या मिलेगा, +1। मॉड से अगर नंबर बाहर आता है तो पॉजिटिव। अगर -2 रखते हो यहाँ पे तो कितना मिलेगा, प्लस का 2 मिलेगा। अब इसका हम ग्राफ ड्रा करते हैं। तो देखो बच्चों, इसका ग्राफ कैसे बनता है। यहाँ पे हम 0 ये हमारा है, फिर यहाँ पे मार्क कर लेते हैं 1 2 3 4। हमको हमेशा किस ग्राफ से मतलब रहता है, अप्रॉक्सीमेटली ग्राफ से, एग्जैक्ट ग्राफ से कोई मतलब नहीं रहता है। यहाँ पे देखो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये चलता जाएगा प्लस का इनफाइनाइट तक। यहाँ देखो माइनस का 1 है, माइनस का 2 है, माइनस का 3 है, ये भी कहाँ तक जाएगा, माइनस इनफाइनाइट तक। अब यहाँ लिखते हैं वाई एक्सिस पे निगेटिव में -1, -2, माइनस का 3, माइनस का 4, और ये कहाँ तक जाएगा, माइनस का इनफाइनाइट तक। अब सुनो, 0 पे हमको वैल्यू क्या मिल रहा था, 0,
यानी जो हमारा ग्राफ है यहाँ पे मिल रहा है। अब देखो 1 पे x इज इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू कितना मिल रहा है 1, यानी x इज इक्वल टू 1 ये है और y की वैल्यू कितना मिल रहा है a1 है हमारा ये। ठीक, तो अगर आप दोनों को यहाँ पे कट कराओगे तो ये पॉइंट मिला। अब देखो x की वैल्यू 2 रखो तो y की वैल्यू कितना मिल रहा है 2 मिल रहा है, तो यहाँ पे देखो 2 ये रहा और यहाँ 2 ये रहा, इसको आप ज्वाइन करो तो एक कुछ पॉइंट ऐसे मिलेगा। अब देखो x की वैल्यू -1 रख रहे हैं तो y की वैल्यू कितना मिल रहा है 1 मिल रहा है, यानी -1 पे हमको कितना मिल रहा है वैल्यू a1 मिल रहा है। अब देखो -2 रख रहे हो तो कितना मिला है +2, तो -2 पे आपको क्या मिल गया +2, ये हो गया। अब बच्चों देखो आप और भी पॉइंट रख सकते हो, -3 रख लो, -4 रख लो, -5, जितना मन करे आप रख सकते हो। हम बस इतने ही 2-3 पॉइंट से क्या आइडिया लगा लेते हैं ग्राफ कैसे मिलेगा, इसको हम ज्वाइन करते हैं। तो देखो हम ज्वाइन कर रहे हैं इसको, ये कुछ ऐसे जाएगा इनफाइनाइट तक जाएगा ये। फिर देखो इसको ज्वाइन करेंगे इस सारे पॉइंट को, तो जब इसको ज्वाइन करेंगे तो ये भी कहाँ तक जाएगा इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये जो हमारा ग्राफ बन गया ये y इक्वल टू mod x का ये ग्राफ हो गया। y इक्वल टू किसका ग्राफ हो गया ये mod x का ग्राफ हो गया। ठीक, अब देखो सुनो ध्यान से सुनो, 0 से राइट साइड जाओगे इधर राइट साइड तो आपको सब पॉजिटिव नंबर मिलेंगे। तो देखो 0 से राइट साइड के लिए आपका जो ग्राफ है a है, ये y इक्वल टू कौन सा है x का ग्राफ है। ठीक, y इक्वल टू x का ग्राफ है। ठीक, ये कब ऐसा है x ग्रेटर आर इक्वल 0। ठीक, अब देखो ये जो हमारा ग्राफ है ये y इक्वल टू किसका ग्राफ है -x का ग्राफ है। अब ध्यान से देखो y इक्वल टू -x का ग्राफ है, ये कब ऐसा होता है x लेस देन 0 के लिए ऐसा होता है। देखो ना 0 से छोटा नंबर -1 -2 -3, तो इस ग्राफ ऐसे है। बच्चों इसमें ऑब्जर्व करने वाली ये चीज़ है, जो हमारा ग्राफ है x एक्सिस के नीचे साइड जा ही नहीं रहा है, x एक्सिस के एबव साइड में है। ठीक, x एक्सिस के नीचे जा ही नहीं रहा है। इसका मतलब ये कि जो मॉड हमारा जो नंबर होता है मॉड x जो है ये कभी निगेटिव नहीं होगा, ये हमेशा क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा। अगर आपसे हम कहें इसका रेंज बताओ रेंज, तो देखो रेंज बताने के लिए ग्राफ देखते हैं कहाँ से स्टार्ट है। तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0 से, कहाँ तक जा रहा है इधर इनफाइनाइट इधर इनफाइनाइट, यानी 0 से इनफाइनाइट। ये जो ग्राफ है हमारा वो 0 से लेके इनफाइनाइट जा रहा है। ठीक, तो रेंज हो जाएगा 0 से इनफाइनाइट। रेंज डोमेन पूछे डोमेन इसका, तो डोमेन बताओ x की कौन सी ऐसी वैल्यू है जहाँ पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे x के हर एक वैल्यूज के लिए हमारा जो फंक्शन है वो डिफाइंड है, इसलिए इसका डोमेन क्या हो जाएगा रियल नंबर। तो अगर आपको लिखना हो तो लिख सकते हो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन R हो जाएगा, रेंज क्या हो जाएगा, रेंज 0 से इनफाइनाइट, ये हमारा हो गया रेंज। ठीक, अब सुनो इसमें और कुछ ऑब्जर्व करते हैं। देखो अगर इस ग्राफ को आप ड्रा करोगे ना तो आपको पेंसिल या पेन या चौक कुछ भी उठाने की ज़रूरत नहीं है, ये बनता जाएगा। मतलब ये कि ये कॉन्टीन्यूअस ग्राफ होता है। मॉड एक्स कैसा ग्राफ होता है कॉन्टीन्यूअस ग्राफ होता है। इसके बाद से देखो एक चीज़ और ऑब्जर्व करने वाली है, ये y इक्वल टू एक्स की लाइन है ना, y इक्वल टू एक्स की लाइन है। ठीक, तो मॉड एक्स का जो y इक्वल टू -x का जो लाइन होगा, ध्यान से देखो ये y इक्वल टू अगर x आप बना ले रहे हो तो निगेटिव के लिए ये y एक्सिस को मिरर ले लो, मिरर ले लिए, सेम ग्राफ ऐसे बना दो। ठीक, ये हो जाएगा y इक्वल टू -x का ग्राफ। इसके बाद से देखो हम सेकेंड अब डिस्कस करेंगे इसमें सिग्नम फंक्शन। हमारा जो सेकेंड है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन बच्चों इसको शॉर्ट में SGN-X भी लिखते हैं, SGN-X। देखो अगर हम इसको लिखें y इज इक्वल टू SGN-X तो इसको पढ़ते क्या है सिग्नम x। अब सुनो ये जो हमारा फंक्शन होता है अगर थोड़ा इसको एक्सपेंड करें तो ये जो फंक्शन होता है ये ऐसे होता है mod x अपान x जब x इज इक्वल टू नॉट 0। जब x की वैल्यू 0 नहीं है उस केस में इसकी जो वैल्यू होती है mod x बाई x होता है, और x जब 0 होता है 0 तो इसका जो वैल्यू होता है 0 होता है। इस सिग्नम फंक्शन को ऐसे डिफाइंड किया जाता है। तो यहाँ भी देखो कंडीशन लग गया क्या, x जब 0 नहीं है तो mod x बाई x है, और जब x 0 है तो क्या है 0 है। अब सुनो इसको थोड़ा और हम सॉल्व करें तो देखो इसके पहले अभी जस्ट हम बताए हैं क्या, इस केस में x इज इक्वल टू नॉट 0 में हमारा दो केस आ जाएगा, एक आ जाएगा x ग्रेटर 0 के लिए और एक आ जाएगा x लेस देन 0 के लिए।
जब x की वैल्यू 0 से ज़्यादा होगा तब हमारा क्या मिलेगा, और x की वैल्यू एक बार 0 से कम होगा तब क्या मिलेगा, देखते हैं। तो देखो प्रॉब्लम कहाँ आएगा, इस मोड में जब x 0 से ज़्यादा होगा ठीक तो प्लस निकलेगा, और जब x 0 से कम होगा तो क्या होगा, माइनस होगा। तो देखो इधर अगर हम लिखें यहाँ पे x ग्रेटर 0 के लिए तो मॉड x को चेक करेंगे तो प्लस वैल्यू निकलेगा, तो ये हो जाएगा x अपान x। अगर हम कहें x लेस देन 0 के लिए ठीक तो क्या हो बनेगा, ये मॉड से जो वैल्यू आएगा ना x का वो निगेटिव होगा, तो इसको हम माइनस से मल्टीप्लाई करके क्या बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। तो देखो माइनस x अपान x, इस चीज़ को आप गौर से देखना, ये जब x लेस देन 0 है तब a है ठीक, और जब x ग्रेटर देन 0 तब a है। इसके बाद x इज इक्वल टू 0 पे हमको क्या मिल रहा है, 0 पे हमको 0 ही मिल जा रहा है। अब देखो थोड़ा इसको सॉल्व करो ना, ये कट के कितना बनेगा, x बाई एक्स कट के 1 बन जाएगा, और x अपान x ये भी कट के कितना बन जाएगा, -1, ये माइनस लगा है, और x इज इक्वल टू 0 के लिए 0 हो गया। तो देखो रियलिटी में हमारा जो फंक्शन है y इज इक्वल टू सिग्नम x का, वो x ग्रेटर 0 के लिए, मतलब x की वैल्यू अगर 0 से कुछ भी रखो 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, तो आपको हमेशा क्या मिलने वाला है, 1। y की वैल्यू क्या मिलने वाला है, 1 ठीक, ये y ही है, ये सिग्नम x है ठीक, ये जो फंक्शन सेम ही है, या तो आप ऐसे लिखो या तो आप ऐसे लिखो। अब देखो x की वैल्यू अगर 0 से कम है, जैसे कि -1 -2 -3 -4, इन सारे नंबर के लिए जो हमारा y की वैल्यू क्या मिलने वाला है, -1। अब फिर x इज इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन क्या है, 0 है, तो इसको हम थोड़ा अच्छे से अब लिख लेते हैं सिग्नम फंक्शन को। देखो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, क्या 1 था हमारा कब, x ग्रेटर 0 के लिए, -1 कब है, x लेस देन 0 के लिए, और 0 कब है, x इज इक्वल टू 0 के लिए ठीक। ये सिग्नम x का मीनिंग हुआ। अब इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं। देखो आप x की कोई भी वैल्यू रखोगे 0 से ज़्यादा 1 2 3 4 5, तो y की वैल्यू क्या मिलेगा वाला, 1। x की वैल्यू अगर 0 से कम रखते हो, -1 -2 -3 -4, तो y की वैल्यू क्या मिलने वाला है, -1, और x इज इक्वल टू 0 पे 0। तो बच्चों इसका ग्राफ बहुत ही सिंपल होता है। इसका ग्राफ देखो कैसे बनता है, ये सब आपको लर्न होना चाहिए, बेसिक ग्राफ है ठीक। यहाँ पे हमारा 0 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3, ये चलता जाएगा, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, ये भी चलता जाएगा ऐसे, ये माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 डॉट डॉट माइनस इनफाइनाइट जाएगा, माइनस का 1 है, माइनस का 2 है, माइनस का 3 है, माइनस का 4 है, डॉट डॉट। अब सुनो x की वैल्यू जब 0 से ज़्यादा है तो उसकी वैल्यू कितना मिल रहा है, 1। x की वैल्यू 0 से ज़्यादा का मतलब कितना है, मतलब ये 0 से इधर वाला पॉइंट, तो देखो इसकी वैल्यू कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है, यानी जो हमारा ग्राफ है वो कुछ यहाँ से पास करेगा 1 से। अब देखो हम यहाँ पे सर्कल लगा रहे हैं, सर्कल लगा रहे हैं ठीक। ये y इक्वल टू 1 की लाइन हो गया, ये 1 की लाइन हो गया, इस साइड लिख देते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4, ये y इक्वल टू 1 का लाइन हो गया। ये जो हमारा ग्राफ मिला y इक्वल टू 1 का, इनफाइनाइट तक जाएगा। अब देखो इधर x इज इक्वल टू 0 पे हमको क्या ग्राफ मिल रहा है, 0, यानी ये ग्राफ मिल रहा है, ये वाला ग्राफ है, ये ग्राफ है, हम डार्क इसलिए बना रहे हैं। अब देखो x इज लेस देन जब 0 तो इसकी वैल्यू क्या मिल रहा है, -1, तो -1 पे हम ऐसे सर्कल फिर बनाएंगे, ये सर्कल हो गया, और y इक्वल टू 1 की लाइन ऐसे ड्रा कर देंगे ठीक। तो हमारा एक ग्राफ मिल गया। तो बच्चों ये जो हमारा ग्राफ हुआ ये सिग्नम फंक्शन का ग्राफ हो गया। यहाँ पे हम सर्कल क्यों लगाएं, क्योंकि आप 0 पे वैल्यू देखोगे तो यहाँ पे 1 दिख रहा है, यानी इसको हम हटा दिए, रिमूव कर दिए, एक्सक्लूड कर दिए हैं। यहाँ पे भी 0 पे वैल्यू देखो, यहाँ पे -1 दिखेगा, इसलिए हम इसको एक्सक्लूड कर दिए। सर्कल लगाने का मतलब ये इसको एक्सक्लूड कर दिया गया है ठीक। अब देखो यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, 0 से ज़्यादा नंबर के लिए ग्राफ ऐसे है, 1 के लिए भी यही है, 2 के लिए भी यही है, 3 के लिए वही है, 4 के लिए यही है, -1 के लिए ये वाला ग्राफ है, -1, -2 के लिए -1 ही, -3 के लिए -1 ही ग्राफ है। तो अगर इसका हम डोमेन पूछे, डोमेन, तो डोमेन क्या होगा, डोमेन R हो जाएगा। रेंज पूछे, रेंज, तो रेंज कितना होगा, देखो देखो रेंज ग्राफ देखते हैं, y एक्सिस में ये कहाँ तक गया, माइनस तक, फिर यहाँ 0 पे बन रहा है और फिर यहाँ 1 पे, तो इसका जो रेंज आएगा वो -1, 0 और 1, ये 3 पॉइंट होंगे बस। तो इस सिग्नम फंक्शन का ग्राफ हो गया
उसका डोमेन आर हो गया, रेंज -1 0 1। इसके बाद से हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो तो हमारा नेक्स्ट है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। थर्ड नंबर का जो हमारा फंक्शन है कंडीशनल में, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बच्चों इसको शॉर्ट फॉर्म में GIF भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में GIF। अब देखो इसका सेकेंड नेम भी है और इसको स्टेप वाइज फंक्शन भी बोलते हैं, स्टेप वाइज फंक्शन, स्टेप वाइज फंक्शन। ठीक, अब सुनो इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को समझने के लिए अगर आपको इसका डिफिनीशन अच्छे से लर्न है, मतलब पता है, ठीक, तो आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो ग्राफ है इजीली समझ सकोगे। तो देखते हैं इसका डिफिनीशन क्या होता है। तो देखो अगर हम ऐसे इसको लिख दिए तो इसको पढ़ेंगे क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर x। इसको क्या पढ़ेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर x। एक क्लोज्ड ब्रैकेट जैसा रहता है और इसके अंदर क्या लिख देते हैं, x। तो हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर x। डिफिनीशन बता रहे हैं, इंडिकेट्स द इंटीग्रल पार्ट ऑफ x which is nearest and smaller integer to x। तो बच्चों देखो इसका डिफिनीशन क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इंडिकेट्स द इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। इंटीग्रल पार्ट, इसका मीनिंग बताते हैं इंटीग्रल पार्ट का। इस वर्ड को हमको ध्यान में रखना है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x विच इज नियरेस्ट एंड स्मॉलर। इस वर्ड को भी आपको ध्यान में रखना है, नियरेस्ट एंड स्मॉलर इंटीजर, विच इज नियरेस्ट एंड स्मॉलर इंटीजर टू x। अब डिफिनीशन को हम समझाते हैं। इंटीग्रल पार्ट का मतलब होता है जैसे कोई भी नंबर दो पार्ट से मिलकर बना रहता है, एक फ्रैक्शन और एक होल पार्ट, एक फ्रैक्शन पार्ट। जैसे मान लो 2.3 लिखा है तो 2 क्या है, होल पार्ट है, इसको इंटीग्रल पार्ट भी बोलेंगे, और 3 क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट है। ठीक, अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर को थोड़ा समझते हैं। जैसे देखो अगर हम कहें ग्रेटेस्ट इंटीजर में 4.5 लिखा है, इसकी वैल्यू क्या होगा। ठीक, ग्रेटेस्ट इंटीजर में 4.5 है, इसकी वैल्यू क्या होगा। तो सुनो डिफिनीशन पे चलते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर x, यहाँ x की जगह पे x पे, यहाँ पे x है, यहाँ पे x की जगह पे क्या है 4.5 है, यहाँ पे x की जगह पे क्या है 4.5। अब इसकी बात करेंगे, इंडिकेट्स द इंटीग्रल पार्ट, इसका इंटीग्रल पार्ट कितना है 4 है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। ठीक, विच इज नियरेस्ट एंड स्मॉलर इंटीजर टू x। अब देखो इसको थोड़ा समझते हैं बच्चों। देखो ये जो हमारा 4 पॉइंट नंबर है, 4.5 जो नंबर है, यहाँ पे मान लो नंबर लाइन बना रहे हैं, ये नंबर लाइन है, यहाँ 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। अब सुनो ये जो हमारा नंबर है 4.5, ये 4 और 5 के बीच में कहीं होगा, मान लेते हैं यहाँ पे है, ये हमारा कौन सा नंबर है 4.5। अब देखो इसके ऊपर क्या लगा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो देखो डिफिनीशन क्या है, आपको इंटीजर देगा, लेकिन वो इंटीजर कैसा होना चाहिए, AX क्या देगा, इंटीजर देगा, लेकिन वो जो इंटीजर देगा वो नियरेस्ट एंड स्मॉलर, इस नंबर के, ये 4.5 जो नंबर है इसके नज़दीक में कौन सा इंटीजर है जो इससे छोटा है, 4.5 से कौन सा इंटीजर और उसके पास में है। ध्यान से समझना, इस 4.5 से कौन सा ऐसा इंटीजर है जो इससे स्मॉलर है और उसके पास में है। तो देखो 4.5 है ना, इसके पास में तो ये भी है, 5 भी है, 4 भी है, लेकिन कंडीशन आपको क्या है, स्मॉलर, जो भी इसमें लिखा रहा है उससे स्मॉलर। तो इससे स्मॉलर इंटीजर कौन सा है इसमें, और देखो इंटीजर की बात हो रही है, इंटीजर लेना है, तो 4.5 से स्मॉलर इंटीजर इन दोनों में कौन हुआ, 4 हुआ या 5 हुआ, तो 4 हुआ।
तो इसका जो आंसर आएगा ना 4.5 का आंसर कितना आ जाएगा 4। ठीक, इसको नेक्स्ट समझते हैं फिर से एक और एग्जांपल से। फर्स्ट एग्जांपल है, सेकंड, अगर मान लो दे दिया आपको 4.99, एज्यूम कर लिए 4.99, ग्रेटेस्ट इंटीजर में 4.99, इसकी वैल्यू आपको बताना है। तो देखो ये जो 4.99 जो वैल्यू होगा ना वो लगभग 5 के एकदम करीब में होगा। ये 4 है 5 है, हम मान लेते हैं यहाँ पे कहीं है 4.99। तो देखो इसकी वैल्यू क्या निकलेगा, तो सुनो ये जो 4.99 नंबर है ये 5 के एकदम नियरेस्ट है ना। लेकिन देखो डिफिनीशन में क्या है कि जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर में नंबर रहता है उसका आंसर इंटीजर आता है, और इस नंबर से जो नंबर यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर में लिखा है उससे स्मॉलर होना चाहिए, और उसके पास होना चाहिए। तो देखो स्मॉलर 4.99 से 4 और 5 में क्या है 4 है, इसलिए इसका भी आंसर कितना हो जाएगा 4। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे अब नेगेटिव नंबर लेते हैं, मान लो हम कहें माइनस का 4.5 है ग्रेटेस्ट इंटीजर में, इसकी वैल्यू बताओ। ध्यान से समझो इस चीज़ को, कोशिश करो। तो देखो ये 0 होता है, ये -1 होता है, -2, -3, -4 और -5, इसकी वैल्यू हम लोग बता रहे हैं। ध्यान से सुनो, ये कहीं यहाँ पे है कौन सा नंबर, माइनस का 4.5। ठीक, अब देखो ये किन दो नंबर के बीच में है, -5 और -4 के बीच में है। अब बताओ -4.5 से छोटा कौन सा इंटीजर है इन दोनों में, -5 और -4 में। देखो ये पास पास का नंबर ही देखेंगे, जस्ट ये जैसे किन दो नंबर के बीच में, उन दोनों नंबर को लेना है। ठीक, जैसे -5 और -4 की बात करना है। अब देखो तो बताओ -4.5 से स्मॉलर कौन सा नंबर है, -5, -4 नहीं होगा, ये ग्रेटर होगा। तो -4.5 से स्मॉलर कौन सा नंबर है, -5। तो देखो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर में -4.5 लिखा है ना, इसका आंसर कितना हो जाएगा -5। ये समझ में आया। आप लोग डिफिनीशन एक बार और पढ़ सकते हो। इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए, और भी क्या नियरेस्ट एंड स्मॉलर होना चाहिए इंटीजर टू x। जो भी आपका x गिवन है, ये आपको x गिवन है, तो इसका जो भी आंसर आएगा इससे छोटा इंटीजर होना चाहिए। कंडीशन क्या, इंटीजर होना चाहिए। तो देखो इंटीजर है, -4.5 से छोटा कौन सा इंटीजर है, यहाँ पे -5 दिख रहा है, तो आंसर इसका हो जाएगा -5। तो बच्चों यहाँ ध्यान देखो, -4.5 था, आंसर कितना आया -5। यहाँ 4.5 था तो कितना आ रहा है 4 आया है, प्लस का है तो कितना आ रहा है 4 आ रहा है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान से देखना, ऑब्जर्व करना। इसके बाद से अगर हम कहें ग्रेटेस्ट इंटीजर में 2 है, 2 तो 2 है, तो देखो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगा। सुनो नंबर लाइन है, 0 है, 1 है, 2 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में आपको 2 ही दे दिया है। ठीक, अब बताओ 2 से स्मॉलर कौन सा इंटीजर है और उसके एकदम नियरेस्ट में है। तो देखो ना 2 से स्मॉलर बे नहीं, ये 1 और किसके एकदम नियरेस्ट में है, ऐसा नहीं होगा। देखो 2 जो है 2 वो खुद के नियरेस्ट में है, जो 2 है खुद के नियरेस्ट में, और खुद के स्मॉलर मतलब स्मॉलर या उसके बराबर हो सकता है। समझ में आया, स्मॉलर या उसके बराबर हो सकता है। एक चीज़ को ये भी ध्यान देना, यहाँ पे आप लिख सकते हो स्मॉलर या उसके इक्वल हो सकता है। तो जो 2 है 2 वो खुद के इक्वल है और खुद के नियरेस्ट में है, तो यानी अगर 2 केवल लिखा है तो उसकी वैल्यू कितना होगा 2। अब देखो अगर -3 लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर में, तो इसकी वैल्यू कितना होगा -3। मतलब है अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर में इंटीजर लिखा है, कोई भी इंटीजर लिखा है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाता है, वही इंटीजर हो जाता है। ठीक, आप लोग फंसोगे कब, जब पॉइंट में नंबर दे दें 4.5 4.99, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है। इतना सारा एग्जाम्पल बहुत काफ़ी है समझने के लिए। थोड़ा और कोशिश करते हैं इसको समझाने के लिए अच्छे से। देखो बच्चों, यहाँ पे एक टेबल हम बना रहे हैं, यहाँ x लिख रहे हैं और यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिख रहे हैं। ध्यान देना, अगर मान लो ये जो x है इसकी वैल्यू 0 से लेके, x की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में हो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू कितना है। देखो
जीरो से लेके 1 के बीच में कोई भी अगर नंबर मान लो 0.5 रखते हैं, 0.5, तो बताओ 0.5 जो नंबर है किन दो नंबर के बीच में होगा? ये हमारा 0 हो गया, 1 हो गया और ये 2 हो गया। तो 0.5 0 और 1 के बीच में कहीं यहाँ पे होगा, ये 0.5 हो गया। ठीक, अब बताओ इस नंबर से ये जो हमारा अब ये x हो गया, इस नंबर से स्मॉलर कौन सा इंटीजर पड़ रहा है? स्मॉलर की बात हो रहा है, स्मॉलर पे जाओ ना, तो 0.5 से स्मॉलर मतलब छोटा कौन सा, नियरेस्ट में हो, 0 है, तो डायरेक्ट इसका आंसर कितना हो गया? 0। आप कुछ भी वैल्यू रख लो, 0 से 1 में कुछ भी वैल्यू रख लो। अगर मान लो आप 0 रख लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर में 0, तो उसकी वैल्यू कितना आएगा? 0। यहाँ पे देखो 0 इंक्लूड है, इक्वल का साइन लगा है, लेकिन 1 क्या एक्सक्लूड है। ठीक, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। अगर कोई भी नंबर अगर 0 से 1 के बीच में हो, x की कोई वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना देता है? 0 देगा। इसके बाद से देखो, अगर मान लो हम कोई नंबर ले रहे हैं 1 से लेके, x का वैल्यू 1 से लेके 2 के बीच में, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 1 से लेके 2 के बीच में कोई नंबर जैसे 1.5 है, 1.5 है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? देखो ये 1 हो गया, ये कितना हो गया? 2 हो गया, ये बीच में कहीं 1.5 होगा। ठीक, तो बताओ इस 1.5 से स्मॉलर कौन सा इंटीजर है? 1 है। अरे ग्रेटर पर जाएंगे नहीं, और नियरेस्ट भी है, तो ये 1, डायरेक्ट इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1। तो देखो 1 से 2 के बीच में 1 को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। अगर 1 रहे, 1 सिंपली 1 रहे तो कितना आएगा? 1 आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अगर इंटीजर लिखा है तो एज इट इज़ बाहर आ जाता है, जो इंटीजर लिखा रहेगा वही बाहर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे -2 लिखा है तो -2 बाहर आएगा, और -4 लिखा है तो -4 बाहर आएगा, 2 लिखा है तो +2 बाहर आएगा। ठीक, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अगर इंटीजर है तो इंटीजर बाहर आ जाता है। ठीक, इसके बाद से देखो जब 1 से 2 के बीच में है तो हमको क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। यहाँ देखो 1 को इंक्लूड किया गया तब 1 मिल रहा है। अब देखो ऐसे मान लो 2 से लेके x की वैल्यू 3 के बीच में हो, एग्जाम्पल के तौर पे 2.5 ले लो, 2.5, तो देखो 2.5 लोगे, यहाँ 2 हो गया और यहाँ 3 होगा, 2.5 यहाँ पे कहीं होगा। अब बताओ 2.5 से छोटा कौन सा इंटीजर है? देखो छोटा तो इंटीजर बहुत होंगे, लेकिन इसके नियरेस्ट में पास में होना चाहिए और स्मॉलर होना चाहिए, तो पास में ये है और स्मॉलर भी है, तो ये 2 हो जाएगा। ठीक, तो डायरेक्ट इसका आंसर 2 आ जाएगा। तो यहाँ देखो जब 2 से 3 के बीच में होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। अब देखो माइनस वाली वैल्यू लेते हैं। जैसे देखो अगर हम कहें -1 से x की जो वैल्यू है -1 से 0 के बीच में, ध्यान देना, जैसे हम कहें -0.5 लिखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर में -0.5 लिखा है, तो देखो बच्चों इसको समझ लो। एक बार निगेटिव वाले में बहुत लोगों को दिक्कत होती है, इसको देख लेते हैं। देखो ये आपका हो गया 0, ये हो गया -1, इसके बीच में होगा 0.5 यहाँ पे। अब देखो डिफिनीशन क्या है कि जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर में नंबर है उस नंबर से हमको छोटा इंटीजर चाहिए। देखो अगर 0 लिखा है तो इससे छोटा क्या होगा? 0 होगा कि -1 होगा? -1 होगा, और -1 इसकी स्मॉलर और क्या है? नियरेस्ट है, इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? -1 आएगा। तो इस चीज़ को ध्यान देना। अगर ये माइनस नहीं रहता तो हमारा कितना आ जाता है? ये 0 आ जाता। ठीक, तो यहाँ पे देखो जब -1 से लेके x की वैल्यू 0 के बीच में है तो उसकी वैल्यू कितना आ रहा है? -1। ऐसे ही -2 से लेके x की वैल्यू -1 के बीच में हो तो कितना आएगा बताओ? -2। अब इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं बच्चों, तो ग्राफ इसका बहुत ही डेंजर मिलता है, देखो कैसे बनता है, अच्छे से समझना इस चीज़ को। अब देखो जब 0 से x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो हमको y की वैल्यू क्या मिल रहा है, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या मिल रहा है। देखो एक कुछ ऐसा है y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x,
आप लोग इधर कहीं लिख सकते हो, ये y इजिकल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x की बात हो रही है, ठीक। तो देखो इधर जब जीरो x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू कितना मिला है 0, यानी y की वैल्यू कितना मिला है 0, यानी ये। अब सुनो ध्यान से सुनो, एक बार और देखते हैं। जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू कितना मिला है 0, यानी 0 से 1 के बीच में। यहाँ देखो ये 0 से लेके 1 के बीच में, यहाँ पे हम सर्कल लगा रहे हैं 1 पे, ठीक। ये हमको ग्राफ मिला 1 पे। क्यों सर्कल लगाएं? क्योंकि हमको ग्राफ 1 पे मिल नहीं रहा है। देखो 1 पे हम यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिए, 1 को हटा दिए, इसलिए यहाँ पे हम यहाँ पे ग्राफ को नहीं रहे, 0 से 1 के बीच में बस देख रहे हैं। अब देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे सर्कल लगा दिए। अगर हम कहें 1 से 2 के बीच में, अब 1 को इंक्लूड कर लिया गया तो 1 पे हमको वैल्यू कितना मिलेगा 1 पे वैल्यू कितना मिलेगा 1, यानी 1 पे ये सीधे ये 1 के सामने जाएगा, यहाँ पे आएगा, यानी यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे मिल गया ये 1 पे ग्राफ यहाँ मिल गया। अब देखो 1 से लेके 2 के बीच में हमेशा क्या रह रहा है 1। आप कोई भी वैल्यू रखे हो 1.1, 1.3, 1.4, 1.99, तो सब आपको क्या मिलेगा 1 मिलेगा, ठीक। तो जो इसका जो ग्राफ बनेगा बच्चों वो कुछ ऐसा बनेगा। 2 पे हम क्या लगा देंगे, 2 पे हम सर्कल लगा देंगे, ठीक। देखो 2 पे सर्कल क्यों लगा है, क्योंकि हमारा 2 यहाँ इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूड है, मतलब 2 के बीच की बात हो रही है। 1 को इंक्लूड किया है, 1 और 2 के बीच की बात हो रही है। 1 को लिया जा रहा है लेकिन 2 को नहीं लिया जा रहा है, ध्यान दो यहाँ पे लिखा है साफ साफ। तो इसलिए हम 2 पे सर्कल बना दिए हैं। मतलब ये हुआ कि देखो ये 1.1 भी लोगे तो यही ग्राफ मिलेगा, 1.9 भी अगर रख रहे हो यहाँ पे तो यही ग्राफ मिलेगा, लेकिन 2 पे कितना मिलेगा, 2 पे ग्राफ नहीं है। 2 पे देखो ग्राफ कहाँ बनेगा, 2 पे देखो, 2 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर में अगर 2 रखें, ग्रेटेस्ट इंटीजर में अगर 2 रखो तो उसकी वैल्यू कितना मिलता है 2 ही मिलता है, ठीक। तो देखो 2 पे हमको कहाँ मिलेगा, डायरेक्ट 2 पे जाएगा, ये 2 के सामने यहाँ पे ये यहाँ ग्राफ मिला। अब देखो 2 से लेके 3 के बीच में, 2 से लेके 3 के बीच में कोई वैल्यू 2.5, 2.9, 2.8, 2.7 सबका वैल्यू कितना मिलेगा 2 मिलेगा। तो यहाँ पे देखो 2 से लेके 3 के बीच में, तो ये 2 से लेके 3 पे कहाँ पे हम सर्कल लगाएंगे, एकदम 3 के सामने यहाँ सर्कल लगा दिए, ठीक। ये सर्कल हो गया। तो बच्चों देखो ये फंक्शन ऐसे स्टेयर के टाइप में बनता जा रहा है। अब ऐसे ही आगे आप बना सकते हो, ठीक। ये आगे ऐसे बनता जाएगा। ये पॉजिटिव साइड हो गया। अब थोड़ा इसका निगेटिव साइड देखते हैं। देखो -1 से लेके 0 के बीच में, -1 से लेके 0 के बीच में आपको वैल्यू कितना मिल रहा है -1, यानी आप ये -1 से लेके 0 के बीच में कुछ भी वैल्यू रखोगे तो आपको वैल्यू कितना मिलेगा -1। लेकिन 0 पे आपको 0 पे 0 मिल रहा है, -1 नहीं मिल रहा है। इसलिए अब देखो हम कहाँ एक्सक्लूड कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक्सक्लूड कर रहे हैं और इसको इंक्लूड कर रहे हैं। ध्यान समझना इस चीज़ को। 0 पे क्यों एक्सक्लूड किया, देखो 0 पे एक्सक्लूड इसलिए कर दिए कि हमारा 0 पे देखो यहाँ पे 0 पे क्या मिल रहा था 0 मिल रहा था, लेकिन ये -1 से 0 की बात हो रही है। तो जब -1 से 0 की बात होगी तो सब हर एक वैल्यू कितना मिलेगा -1 मिलेगा। यहाँ देखो -1 से 0 के कोई भी वैल्यू रख लो तो हमेशा क्या मिलेगा -1। अरे -0.5 रख लो, -0.9 रख लो, कुछ भी रखोगे हमेशा -1 मिलेगा। अब ध्यान से सुनो, अगर हम कहें -1 पे वैल्यू कितना मिला है -1 मिल रहा है। अगर हम कहें -2 पे वैल्यू कितना मिलेगा, तो देखो -2 पे जो हमारा वैल्यू मिलेगा वो 2 मिलेगा, -2 ही मिलेगा, ठीक। लेकिन -2 से लेके -1 के बीच की बात हो रही है, तो 1 को हम इंक्लूड नहीं किए। यहाँ देखो इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूड है, इक्वल का साइन नहीं लगा है, इसलिए हम वहाँ -1 के सामने क्या लगा देंगे, सर्कल लगाएंगे। ध्यान से समझो इस चीज़ को। यहाँ जैसे भी ग्राफ मिलेगा हम क्या लगा देंगे, यहाँ सर्कल लगा दिए। ये हो गया हमारा, ये हो गया, ठीक। अब देखो ऐसे ही -3 से लेकर 2 के बीच में जब ग्राफ बनाओगे ना तो -3 मिलेगा, और आप 2 के सामने क्या करोगे, एक सर्कल लगाओगे। एक सर्कल लगा दिए ऐसे और एक ग्राफ ऐसे ड्रा कर दिए। मतलब 3 पे देखो, 3 पे वैल्यू कितना मिलेगा 3 मिलेगा। अरे यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे देखो ना y की वैल्यू क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है। यहाँ पे देखो 2 पे वैल्यू कितना मिल रहा है -2 मिल रहा है। यहाँ पे -1 पे -1 मिल रहा है। तो देखो बच्चों ये ऐसा ग्राफ बनता जाएगा, ये ऐसा कुछ ग्राफ बन गया। यहाँ हो गया एक्सक्लूड, फिर यहाँ एक्सक्लूड हो गया, यहाँ एक्सक्लूड हो गया, ठीक। यहाँ पे एक्सक्लूड हो गया,
यहाँ पे एक्सक्लूड हो गया, ठीक। तो ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का ग्राफ बनता जाएगा। तो बच्चों देखो ये स्टेयर टाइप है, इसको फ्लोर ऑफ एक्स भी बोलते हैं। इस ग्राफ को क्या बोलते हैं? फ्लोर ऑफ एक्स, फ्लोर ऑफ एक्स भी बोलते हैं। अब देखो अगर इसका हम डोमेन की बात करें, डोमेन की बात, तो डोमेन में हर एक वैल्यू लेगा। डोमेन में आप एक्स की हर एक वैल्यू पुट कर सकते हो, तो डोमेन हो जाएगा आर। रेंज की बात करें, रेंज, तो देखो इसका जो भी रेंज आएगा हमेशा क्या आएगा? इंटीजर आएगा। तो इसका जो रेंज हो जाएगा इंटीजर हो जाएगा, ठीक। हमेशा आपको देखो ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर से कोई भी वैल्यू निकलता है बाहर, ऐसे माइनस का 4.5 है तो इससे क्या नंबर हमको मान लेगा? -5। क्या मिला हमको? इंटीजर मिलेगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर से बाहर कोई भी नंबर अगर निकलता है तो हमेशा क्या मिलता है? इंटीजर। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा? इंटीजर, इंटीजर, ठीक। ये हो गया हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का ग्राफ। ये आपका ऐसा बनता चला जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।